नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है राज्यसभा, नीति आयोग, लोकसभा, योजना आयोग। तो दोस्तों, इसका आंसर है लोकसभा। हाँ जी, लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा। संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के जो निचला सदन है लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था। कब प्रभावी हो गया था? 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मंझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र या बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, बृहस्पति। हाँ जी, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है। किसका? गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जल वाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। जो चंद्रमा का गैनीमेड है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, गुजरात। हाँ जी, गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, किसकी? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। जो विश्व धरोहर है उनमें शामिल होने वाले भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फूजो चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया। चीन में जो 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र है वहां पे हो रही है, तो वहां पे ये निर्णय लिया गया कि भारत के जो ये गुजरात में हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाँ जी, अपने 15वें स्थापना दिवस पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्था का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। किसका? विज्ञान मंत्रालय संस्थाओं का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के सभी विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाएगा। ये वेब पोर्टल क्या करेगा? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी डेटा है उसको सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नीति आयोग, केंद्र सरकार, अल्फाबेट या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा
योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। किसने? जीएसआई ने यह परियोजना कहां कहां पर स्टार्ट की हुई है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में परियोजना शुरू की गई है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत की 14 कलाकृतियां उनको लौटाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी है जो या तो चोरी हुई थी या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई थी या जिनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इन इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत $2.2 मिलियन है। कितनी है इनकी जो कलाकृति, इनकी कीमत $2.2 मिलियन है। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाने का फैसला किया है 14 कलाकृतियां, जिसमें से 6 तो ऐसी है या तो चोरी हुई है या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई थी या जिनके बारे में अभी भारत के लोगों को कुछ नहीं पता है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका आंसर है बी, 3 वर्ष। हाँ जी, सऊदी अरब ने जो रेड लिस्ट में शामिल है, भारत भी रेड लिस्ट में शामिल है और जो भी देश रेड लिस्ट में शामिल है उनके लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है 3 सालों के लिए। सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल देशों के लिए 3 वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफगानिस्तान है, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों को शामिल किया गया है। ये किस लिए रेड लिस्ट में शामिल किए गए? कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके कारण इन देशों को क्या किया गया है? रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन इटली, इजराइल, अमेरिका या स्पेन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, स्पेन। हाँ जी, स्पेन। स्पेन के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी? 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक है। ये दो स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं थी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, पंजाब या असम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, असम। हाँ जी, असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीमा हासओ के मांदे रडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क, बम्बो इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया गया। कितने? 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। और जो यहाँ के स्थानीय युवा है उनके लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ऑप्शन है कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्निहोत्री या प्रियंका सचदेवा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, वंतिका अग्रवाल। हाँ जी, वंतिका जो दिल्ली की खिलाड़ी है उन्होंने ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। मिलनाडु की शीजा चौधरी ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमश चौथे और 5वें स्थान पर रही। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वीएस राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।